7.17. Keeping the source frequency equal to resonating frequency of the series LCR circuit. सोर्स फ्रीक्वेंसी को अगर हम सीरीज LCR सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखें, इफ द थ्री एलिमेंट्स L, C and R are arranged in parallel, show that the total current in the parallel LCR circuit is minimum at this frequency. सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट की जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट है सपोज, और इस ओमेगा नॉट का एक सोर्स यदि आप यूज करते हैं और इन सभी को आप पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमें यह शो करना है कि इन दिस केस एट दिस फ्रीक्वेंसी करंट इज मिनिमम। और थ्योरी में पैरेलल सर्किट की थ्योरी हमने पढ़ी है, और इनफैक्ट सिलेबस में नहीं है पैरेलल सर्किट जहां तक मुझे याद है, सीरीज LCR LC सर्किट्स हैं सिलेबस में। ऑब्टेन द करंट RMS वैल्यू इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट फॉर द एलिमेंट्स एंड सोर्स स्पेसिफाइड इन एक्सरसाइज 7.11 फॉर दिस फ्रीक्वेंसी। 7.11 के एलिमेंट्स जो थे वो 5.0 हेनरी का इंडक्टर था, 80 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर था और 40 ओम का रेजिस्टेंस था। सोर्स वोल्टेज 230 वोल्ट था। अब हमने उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, और ओमेगा नॉट हमें पता है क्या था, ओमेगा नॉट 7.11 का था 50 रेडियन पर सेकंड। पर पहले हमें यह शो करना है कि पैरेलल सर्किट जो होगा उस केस में करंट मिनिमम होगा। जहां तक इंपीडेंस की बात है, पैरेलल सर्किट का इंपीडेंस का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। यह फॉर्मूला हम शायद पहली बार लिख रहे हैं, थ्योरी में भी हमने नहीं लिखा था। पैरेलल सर्किट केस में इंपीडेंस इस तरह से लिखा जाएगा, और यह 0 होगा। अगर यह 0 होगा तो Z मैक्सिमम होगा। फॉर ओमेगा इज ओमेगा नॉट, ओमेगा C is equal to 1 upon omega L for omega is omega naught. So this turns out to be 0, and 1 upon Z is 1 upon R. So it is maximum. Z is max for omega is omega naught. So obviously current is minimum. सर्किट का इंपीडेंस जो है वह मैक्सिमम होगा, करंट विल बी मिनिमम। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यह शो करना बड़ा आसान है, हालांकि इसको हमने डिटेल में समझा है। तो अब हम यहां पर करंट फाइंड करते हैं। करंट अगर हम देखें तो इस सर्किट में जो करंट है वह यहां पास होगा, जबकि इन दोनों सर्किट का करंट आपस में ही ऑसिलेट होता रहेगा, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, और सोर्स का जो भी करंट है केवल इसमें पास होगा। तो यहां RMS वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, IR RMS अगर आपको फाइंड करना है, तो ये V नॉट दैट इज V RMS डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस होगा, और इसकी वैल्यू वही होगी जो पहले थी, दैट इज 230 डिवाइड बाय 40, दैट इज 5.75 एम्पियर। और कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, करंट अक्रॉस कैपेसिटर विल बी 230 अपॉन XC, और यही करंट इंडक्टर के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि यह दोनों ऑसिलेट करेंगे एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर, यह दोनों ऑसिलेट करेंगे। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा, दोनों के अक्रॉस करंट इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑब्वियसली अपोजिट होगी हर बार, क्योंकि करंट का जो फेज होगा दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। जब करंट इसमें पॉजिटिव होगा इसमें नेगेटिव होगा, जब इसमें करंट पॉजिटिव होगा करंट इसमें नेगेटिव होगा। तो इन दोनों का करंट आपस में ही घूमता रहेगा, जितना करंट इस सर्किट में इधर से आ रहा है उतना करंट इस सर्किट में इधर जाएगा, जब करंट जितना इस एलिमेंट से बाहर निकलेगा उतना कैपेसिटर से इंटर करेगा। हम पहले ही देख चुके हैं, ओमेगा C will be equal to 1 upon omega L, that is XC will be equal to XL for parallel resonating frequency also. So this is 2, तो इसे कैलकुलेट करते हैं, ये होगा 230 अपॉन XC, XC होगा 1 अपॉन ओमेगा C, तो यहां होगा ओमेगा C that is omega is 50 and C is 80 माइक्रोफैरड, that is 80
10 to the power minus 6. Solving this, we will get 0.92 ampere. This is the average value. आप अगर XL लेते हैं तो भी यही वैल्यू मिलेगी और XC लेते हैं तो भी यही मिलेगी. आप अगर 230 by XL करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा. दिस इज 230 upon XL. XL is omega L. Omega is 50 and L is all 5. So it is 0 divided by 250. 250 is 23 upon 25. That is 92 upon 100. That is 0.92 ampere. This must be same.